दोस्तों इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड यानी इरडा की बात करें तो स्टॉक ने आज ज़बरदस्त हाई बनाई है और इसके पीछे है बहुत बड़ी गुड न्यूज। इरडा लाने जा रहा है एफपीओ। तो आईपीओ के बाद अब एफपीओ आएगा और इसने एक माहौल पॉजिटिव बनाया। क्या इस बार पुरानी हाई तोड़ के स्टॉक नई हाई बनाएगा, समझने की कोशिश करेंगे और कब तक एफपीओ आएगा इस सारी अपडेट को अच्छे से हम डिस्कस करने वाले। ग्रीन एनर्जी सेक्टर के शेयर में क्या दाव लगाना चाहिए। वैसे तो ये बहुत बड़ा मल्टीबैगर साबित हुआ पिछले दिनों, क्या उससे शानदार रिटर्न दे सकता है। दूसरी तरफ अगर हम यहाँ पे सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग की बात करें तो कंपनी ने एक दूसरी कंपनी का अधिग्रहण कर लिया, यानी अपना बिजनेस अब बढ़ाने जा रही है। कंपनी दूसरे और सेक्टर में एंट्री करने जा रही है। क्या ये छोटा सा पेनी स्टॉक क्या आने वाले इसमें बड़ा मल्टीबैगर बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है, जानने की कोशिश करेंगे और काफ़ी अच्छी आज तेजी भी देखने को मिल रही है। इसके अलावा इन्फीबीम एवेन्यू की बात करें तो कंपनी ने Q4 के रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया है। अब रिजल्ट के अंदर क्या संभावना पॉजिटिव बनी और क्या इन्फीबीम एवेन्यू जो एआई टेक्नोलॉजी के ऊपर आधारित ये कंपनी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कंपनी तेज़ी से आगे बढ़ रही है और दूसरी तरफ कंपनी यूपीआई ट्रांजैक्शन में नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। विश्व के अलग अलग देशों में कंपनी कारोबार कर रही है। क्या ये स्टॉक कमाल कर सकता है। एक और कंपनी को डिस्कस करने वाले हैं जो बहुत ही शानदार डिविडेंड देने जा रही है। तो इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी सुबह की 11 बजे के आसपास का टाइम है। इरडा की बात करें तो आज स्टॉक की शुरुआत ही काफ़ी अच्छी रही, 186 के आसपास क्लोजिंग थी कल की 183 के आसपास, लेकिन इंट्राडे में इसने 193 का हाई बनाया, ज़बरदस्त दौड़ लगाई लेकिन ऊपर के लेवल से आ गई प्रॉफिट बुकिंग, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद स्टॉक ने दौड़ना शुरू किया। तो इंट्राडे में 182 का लो बना, यानी ये स्टॉक कुछ समय के लिए आपको रेड जोन में जाता हुआ दिखाई देगा। इसमें गिरावट कुछ हुई लेकिन निचले लेवल से थोड़ा संभल गया। बाजार भी एक तरह से देखें तो दबाव में दिखाई दे रहा है, बाजार गिरावट की चपेट में, इस वजह से स्टॉक इतना खास नहीं प्रदर्शन कर पा रहा है। तो इस समय 186 के आसपास ट्रेड कर रहा है 1.55% की तेजी के साथ। तो इसकी परफॉर्मेंस आप देख ही सकते हो कि इंट्राडे का लो 182 का लेकिन हाई 193 का है। लगभग एक ही दिन में 11 रुपये का बड़ा जंप देखने को मिला निचले लेवल से। 52 वीक का लो रेंज 32 रुपये का है और जो आईपीओ प्राइस थी, और 214 इसने हाई बनाया था, ये इसके एकदम ऑल टाइम हाई है। अब ये उस लेवल से देखें तो स्टॉक आपको यहाँ पे करीब 20 रुपये के आसपास नीचे देखने को मिलेगा। तो यहाँ जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, सरकारी कंपनी इरडा आने वाले समय में यहाँ पे पब्लिक ऑफर लेके आने जा रही है, यानी यहाँ पे एफपीओ लाने जा रही है। तो कंपनी इस एफपीओ के माध्यम से 24,200 करोड़ रुपीज़ की फंड रेजिंग करने जा रहे हैं। यह फाइनेंशियल ईयर 2025 तक इसमें संभावना दिख रही है। तो मैनेजमेंट की तरफ से कहा है कि हम इस समय काफ़ी ज़्यादा फंड की हमें आवश्यकता है, क्योंकि बहुत सारे ग्रीन एनर्जी के प्रोजेक्ट जो आने वाले इसमें कंप्लीट होंगे और फंड इकट्ठा करना हमारे लिए कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। तो इस समय जो ग्रीन एनर्जी सेक्टर के प्रोजेक्ट साइज बहुत बड़ी है, काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट है, उसको सपोर्ट देने के लिए बहुत सारे फंड की जरूरत पड़ेगी और इसके लिए हम एफपीओ लाने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और इसके माध्यम से फंड रेज करेंगे। यह प्रदीप कुमार दास का कहना है कि आने वाले समय जो फंड की जरूरत है उसको हम पूरा करेंगे एफपीओ के माध्यम से। इससे पहले दिसंबर 2023 में कंपनी आईपीओ लेकर आई थी और काफ़ी सक्सेस आईपीओ रहा है। यह एनबीएफसी कैटेगरी में है जो ग्रीन एनर्जी सेक्टर को फाइनेंस प्रोवाइड करती है। तो कंपनी फाइनेंशियल 2025 के लिए 24,200 करोड़ का फंड रेज करना चाहती है, क्योंकि लोन डिस्बर्समेंट लगातार बढ़ रहा है और ऐसे में जिस तरह से बिजनेस बढ़ रहा है उसको पूरा करने के लिए फंड की ज़रूरत है। लेकिन फिलहाल भी क्या साइज होगी, क्या अमाउंट का एफपीओ आएगा और कब तक आएगा, इसके बारे में जानकारी नहीं दी है। यानी आने वाले इसमें हो सकता है इसी साल हो या फिर नेक्स्ट ईयर हो, एफपीओ जरूर आएगा, ये कंपनी की तरफ से कहा गया है। कंपनी के लोन डिसबर्समेंट की बात करें तो करीब 25,089 करोड़ के आसपास फाइनेंशियल 2024 में पहुंचा, जिसमें 16% की वृद्धि देखने को मिल रही है। यानी फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में ये 21,639 करोड़ के आसपास था। तो लगातार देख दो कि कंपनी का बिजनेस बढ़ रहा है। लोन बुक भी देखें तो इस समय 59,698 करोड़ तक पहुंच चुके हैं फाइनेंशियल ईयर 2024 के एंड तक। तो कुल मिला के बिजनेस बढ़ रहा है और इसको पूरा करने के लिए फंड की जरूरत है और फंड लाया जाएगा। तो ये आप समझ सकते हो कि इसमें एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इसकी प्राइस भी आने वाले समय काफ़ी शानदार तरीके से बढ़ सकती है। ये 100% ग्रीन एनर्जी के सेक्टर को फंड प्रोवाइड करने के लिए इसको बनाया गया है और इन्होंने अपनी सब्सिडीज भी बनाई है गांधीनगर गुजरात में, जिससे ग्लोबल मार्केट में भी कंपनी काम करेगी। तो बहुत अच्छा मौका है खरीदारी का। अब चलते हैं हम सालासर टेक्नो की तरफ।
तो आप देख सकते हो कि इस समय स्टॉक 22.20 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 3.50% की शानदार तेजी देखने को मिली है। स्टॉक काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है और आज देख सकते हो कि स्टॉक ने 21.70 का लो बनाया, लेकिन हाई 22.50 का। काफ़ी शानदार तरीके से यहाँ पे स्टॉक दौड़ता हुआ दिखाई देगा। अब देख सकते हो पिछले दिनों इसने 4-1 के रेशो में बोनस भी दिया था और 100% के आसपास इसने शानदार रिटर्न भी दिया है लोगों को। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे 30 रुपये से नीचे इस स्टॉक ने एक कंपनी का नया अधिग्रहण कर दिया EMC का, और इससे अब इनका जो बिजनेस है वो तेज़ी से आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो अब देखो कि सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग की तरफ से कहा गया कि उन्होंने 20 मई को जो एक्सचेंज को जानकारी दी उसमें कहा गया कि EMC लिमिटेड का अधिग्रहण कर लिया और उसके लिए उन्होंने पूरा पेमेंट कर दिया है, यानी कंपनी अब सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग का हिस्सा बन चुकी है। तो NCLT की प्रक्रिया के तहत इन्होंने ये कंपनी का अधिग्रहण किया, जिसमें सेल सर्टिफिकेट इनको मिल चुका है लिक्विडेटर की तरफ से, और अब ये सालासर टेक्नोलॉजी ने इस कंपनी को अपनी तरफ कर लिया है पूरी तरह से। तो इससे पहले मार्च महीने में ही एक सक्सेसफुल बिल्डर बने थे सालासर टेक्नोलॉजी, जो इसमें देखो कि ऑलरेडी ये लिक्विडेशन के तहत इसकी कार्रवाई चली थी, उसमें इन्होंने बोली लगा के इसको जीता था। तो NCLT की कार्रवाई के तहत ये सालासर टेक्नोलॉजी ने इसको जीता है। करीब 178 करोड़ रुपीज़ की इसने हाईएस्ट बोली लगाई थी, जिसकी वजह से ये कंपनी इनको मिली है और अब ये कंपनी इनके नाम पे हो चुकी है। ऐसे में आने वाले समय इनका जो बिजनेस है अब बढ़ता हुआ दिखाई देगा और कंपनी आने वाले समय बहुत सारे नए प्रोजेक्ट भी कंप्लीट करती हुई दिखाई देगी। फाइनेंशियल 2024 की बात करें 2024 में इसने 53% का शानदार रिटर्न दिया है और यहाँ पे देख सकते हो कि करीब एक साल में इसने 100% के ऊपर का अच्छा रिटर्न दिया है और लास्ट 6 महीनों में देखें तो 142% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया है स्टॉक ने। पिछले 2 सालों में इसने 319% का बम्पर रिटर्न दिया है लोगों को। इससे पहले फरवरी महीने में कंपनी ने 4-1 के रेशो में बोनस भी दिया है। या तो आप देख सकते हो कि काफ़ी शानदार तरीके से कंपनी का प्रदर्शन है। अब सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग के कारोबार की बात करें, ये EPC बिजनेस करती है, जिसमें इंजीनियरिंग, प्रोक्यूरमेंट और कंस्ट्रक्शन का काम करती है और बहुत बड़े बड़े कंपनी अलग अलग सेक्टर के लिए प्रोजेक्ट लोहे के स्ट्रक्चर बना के देती है, जिसमें कंपनी टेलीकॉम सेक्टर के लिए टावर बनाती है, रेलवेज के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट बना के देती है। इस तरह से इनके पास बहुत सारे पावर सेक्टर के लिए, ग्रीन एनर्जी सेक्टर के लिए प्रोजेक्ट बनाती है। काफ़ी अच्छा बिजनेस है। नजरिया लॉन्ग टर्म का है तो आपके पास इस निवेश के लिए अच्छा स्टॉक है, दाव लगाना चाहिए इस समय। चलते हैं इन्फीबीम एवेन्यू की तरफ। इस समय स्टॉक 32 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 0.31% की गिरावट है, मामूली सी गिरावट है। वैसे इंट्राडे में 32.85 तक स्टॉक जाके है और देख सकते हो यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, इन्फीबीम एवेन्यू की तरफ से इन्वेस्टर मीटिंग रखी गई थी। इस मीटिंग के दौरान इन्फीबीम एवेन्यू ने अपने जितने भी इन्वेस्टर्स हैं या जो उनके लैंडर्स वगैरह, उनके साथ में कंपनी ने Q4 के रिजल्ट को डिस्कस किया है और उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग उनके साथ में शेयर की है। साथ में एक्सचेंज को भी इसकी जानकारी दी गई है। तो इस मौके पे देखें तो यहाँ पे मैनेजमेंट की तरफ से विशाल मेहता जो चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर वो शामिल थे। इसके अलावा देख सकते हो कि जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर विश्वास पटेल और सुनील भगत जो यहाँ पे चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है, दूसरी तरफ बी रवि जो इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट है इन्फीबीम के, और राजीव गुप्ता जो यहाँ पे देख सकते हो कि एडवाइजर है इनके। तो इस तरह से सब ने इसमें हिस्सा लिया और उन्होंने रिजल्ट को डिस्कस किया है। अब यहाँ पे सबसे जो बड़ी बात है कि कंपनी ने इस बार रिजल्ट भी काफ़ी बेहतर दिया है। ऑलरेडी हमने पिछले वीडियो में इसका रिजल्ट भी डिस्कस किया है। रिजल्ट में काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव संभावना देखने को मिली। क्वार्टर बेसिस पे रिजल्ट थोड़ा सा कमजोर जरूर आया, लेकिन ईयर ऑन बेसिस पे रिजल्ट बहुत ही अच्छा रहा है। अब एक बार क्वार्टर बेसिस पे थोड़ा सा कमी का आ रही है तो देख ले, तो इस बार टोटल इनकम देखो कि 743 करोड़ के आसपास रही है, जो Q3 में 918.33 करोड़ के आसपास थी। तो टोटल इनकम कम हुई है। TI ग्रोथ देख सकते हो इस बार 19.08% डाउन रहा है। पिछली बार 15.86% पॉजिटिव था। यहाँ पे टोटल एक्सपेंसेस की बात करें इस बार 678 करोड़ के आसपास रहा है। पिछले क्वार्टर में ये 861 करोड़ के आसपास था। तो कंपनी का खर्च कम हुआ है। टी ग्रोथ देखें तो 21.25 डाउन है, जबकि पिछले क्वार्टर में ये 16.96% अप था। एबिटाडा देखें तो 64.46% रहा है, जो पिछले क्वार्टर में 56.57 था। तो एबिटाडा कंपनी का काफ़ी सुधरा है। एबिटाडा ग्रोथ देखें तो 13.95% के आसपास रही है मार्च क्वार्टर में, जो दिसंबर क्वार्टर में मात्र 1.43% के आसपास थी। अब PAT देखें तो 49.67 करोड़ के आसपास है मार्च में। पिछले क्वार्टर में ये 14.44 करोड़ के आसपास थी। तो ये आंकड़ा सबसे ज़्यादा उत्साहवर्धक है कि कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इस बार बढ़ा है पिछले क्वार्टर के मुकाबले। PAT ग्रोथ इस बार 19.86% रहा है, जो पिछले क्वार्टर में 1.12% के आसपास था। एबिटाडा मार्जिन 8.67% रहा है, जो पिछले क्वार्टर में 6.16% था। नेट प्रॉफिट मार्जिन 6.68% इस बार देखने को मिला है, जो पिछले क्वार्टर में 4.51% था।
और इसका EPS देखें तो 0.18 रुपये तक पहुंच चुका है, पिछले क्वार्टर में 0.15 रुपीज़ के आसपास था। तो ओवरऑल देख सकते हो कि भले ही रेवेन्यू थोड़ा सा डाउन हो लेकिन प्रॉफिट बढ़ा है, काफ़ी अच्छा बिजनेस है और आने वाले समय इससे भी शानदार रिजल्ट देखने को मिल सकता है। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इस स्टॉक में दाव लगा सकते हैं। अब चलते हम एशियन पेंट की तरफ। यहाँ पे 2876 पर इस समय इसकी प्राइस देखने को मिल रही है, 0.85% की तेजी है। एशियन पेंट बहुत ही शानदार डिविडेंड देने जा रही है, अनाउंसमेंट की है इन्होंने 9/5/2024 को, और कंपनी 2815% का बम्पर डिविडेंड देने जा रही है, यानी पर शेयर 28.15 रुपीज़ का डिविडेंड मिलने जा रहा है। 28.15 का कंपनी फाइनल डिविडेंड देने जा रही है और इसकी एक्स डेट है 11/6/2024। तो अगले महीने की 11 तारीख के पहले अगर आपके डीमेट अकाउंट में शेयर होंगे तो आपको इस डिविडेंड का फायदा मिल जाएगा। तो एशियन पेंट में आपको निवेश करना चाहिए। बिजनेस इस बार थोड़ा सा कम जुड़ा है ईयर ऑन बेसिस पे। मार्च 2023 में 8,893 करोड़ के आसपास रेवेन्यू था, जो मार्च 2024 में 8,918 करोड़ के आसपास रहा है। मार्च 2023 में 1,258 करोड़ के आसपास था, जो मार्च 2024 में 1,275 करोड़ के आसपास रहा है। दिसंबर में ये 1,475 करोड़ के आसपास था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे प्रॉफिट गिरा, लेकिन ईयर ऑन बेसिस पे देखें तो प्रॉफिट बढ़ा ही है। ओवरऑल देखें तो इसके सेक्टर में ये काफ़ी अच्छा स्टॉक है और एशियन पेंट कलर सेक्टर में सबसे बड़ी कंपनी है, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।